आज हम लोग फिर बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कि अगर आपका बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देना चाहता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से या बिहार बोर्ड से, तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपके बच्चे का उम्र 14 साल कंप्लीट होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया है जो कि दोनों फॉलो करते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी और मैट्रिक सीबीएसई बोर्ड वाले भी और बिहार बोर्ड वाले भी। तो 14 साल अगर आपके बच्चे का एज कंप्लीट नहीं है तो फिर आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में या बिहार बोर्ड के एग्जाम में मैट्रिक के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि आपके आपके बच्चे का आयु 10th में कंप्लीट हो चुका है और वो मैट्रिक का एग्जाम दे सकता है? तो कैसे ये पता करेंगे? क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने ये बताया हुआ था कि प्रॉपर एज क्या होता है मैट्रिक का परीक्षा देने का। क्योंकि बहुत सारी अफवाहें होती हैं कि बच्चे का उम्र 14 साल होना चाहिए और 14 साल में बच्चा मैट्रिक दे देना चाहिए। तो बिल्कुल अफवाह था, मैंने ये बताया था बच्चे का मिनिमम एज 14 होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं। जैसे बहुत सारे फॉर्म भरवाने वाले लोग आपको गुमराह कर देते हैं और बताते हैं कि बच्चा का 14 साल में ही एग्जाम होना चाहिए मैट्रिक का। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। कभी भी वो बोर्ड का एग्जाम दे सकता है, मैट्रिक की परीक्षा दे सकता है। लेकिन मिनिमम के लिए है बच्चा 14 साल कंप्लीट कर लिया हुआ होना चाहिए। बच्चे का 14 साल कंप्लीट होना चाहिए अगर वो मैट्रिक का एग्जाम देना चाहता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से या बिहार बोर्ड से। अगर इससे नीचे है तो फिर वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है और परीक्षा नहीं दे सकता है। तो फिर यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये 14 साल हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे का उम्र 14 साल हो चुका है और वो मैट्रिक का परीक्षा दे सकता है, या सीबीएसई बोर्ड से या बिहार बोर्ड से। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है और आप इसे फॉलो करके आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो पर कि सर मेरे बच्चे का जो है डेट ऑफ बर्थ ये है और वो क्या वो नाइन्थ में उसका एडमिशन हो जाएगा या नहीं, या वो सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा दे सकता है इस साल में या नहीं, या बिहार बोर्ड से इस साल में दे सकता है कि नहीं। तो ये चीजें समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इस वीडियो को देखें, आप अपने बच्चे का एज जो है आप पता कर सकते हैं कि किस साल में वो परीक्षा मैट्रिक का दे सकता है, बहुत ही आसानी से। कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। सीबीएसई बोर्ड ये कहता है, यानी सीबीएसई बोर्ड का कंडीशन है कि बच्चा जिस साल परीक्षा देने जा रहा है, चाहे 2025 हो या 2026 हो या 2028 हो, जिस साल भी दे रहा हो, उस साल के 31 दिसंबर तक, उस साल में 31 दिसंबर तक बच्चे का आयु 14 साल कंप्लीट होना चाहिए। जिस साल भी बच्चा परीक्षा देने जा रहा हो, उस साल में जो 31 दिसंबर है उस दिन तक उसका एज 14 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए। अगर हम बात करें बिहार बोर्ड के लिए, तो बिहार बोर्ड का ये कंडीशन है कि 31 मार्च तक जिस साल बच्चा एग्जाम देने जा रहा हो, मान के चलिए 2026 में बच्चा जो है 2026 में जो है बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहा है, तो 2026 में 31 मार्च तक बच्चे का एज 14 साल कंप्लीट होना चाहिए, तब वो मैट्रिक का एग्जाम देगा बिहार बोर्ड से। और वही है सीबीएसई बोर्ड के लिए कि अगर बच्चा सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा देना चाहता है तो जिस साल वो देने जा रहा है, अगर 2028 में ही देने जा रहा है तो 2028 में 31 दिसंबर तक उसका उम्र 14 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज क्या आप कॉपी पर कैलकुलेट करेंगे कि बच्चा का एज इस साल में उतना हो रहा है या नहीं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको गूगल पे जाना है और लिखना है एज कैलकुलेटर। जैसे ही आप गूगल पर एंट्री करेंगे, एक जो है वहां पर खुल करके आएगा, एक एप्लीकेशन जैसा, एप्लीकेशन नहीं है वो, मतलब एक तरह का विंडो खुल के आएगा और उस पर आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे, एज कैलकुलेटर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा और उसमें आपको डालना होगा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ऊपर पूछेगा आपसे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल देना है। उसके बाद फिर नीचे जिस साल
आपके बच्चे को एग्जाम दिलवाना है, जिस साल बच्चा एग्जाम देने वाला है, तो उस साल को आप क्या करेंगे, इसमें इसके नीचे वाले जो है ना बॉक्स में आप फिल करेंगे। ऊपर वाले में डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और जिस साल बच्चा परीक्षा देने जा रहा है उस साल को आप डालेंगे। लेकिन कैसे, क्योंकि उसमें आपको ये डालना है 31 दिसंबर और ईयर वो डाल देना है। 31 दिसंबर डालेंगे और जिस ईयर में बच्चा एग्जाम देने जा रहा है वो ईयर डाल देंगे। 31 दिसंबर कॉमन है, 31 दिसंबर तो आपको डालना ही है। और अगर 2029 में जा रहा है तो आपको डाल देना है 2029। 28 में जा रहा है तो 2028 डाल देना है। 2027 में जा रहा है तो 2027 आपको डाल देना है। और उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो बच्चा कितना साल का इस दिन तक 2028 तक, 27 तक या 29 तक, जिस साल वो परीक्षा देने जा रहा है, 31 दिसंबर तक उसका कितना साल पूरा हो रहा है, कितना मंथ पूरा हो रहा है, कितना डेज पूरा हो रहा है, ये सब जो है ना बता देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा उस साल कितने साल का हो रहा है, कितने महीने का और कितने दिन का हो रहा है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि बच्चा का एज पूरा हो पा रहा है या नहीं। और इस तरीके से आप गलत तरीके से फॉर्म फिलअप करने से आप बच सकते हैं, ठीक है ना, वरना बाद में बहुत समस्या हो जाएगी। वैसे ही बिहार बोर्ड के लिए भी है। अगर बिहार बोर्ड से अगर आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा हो तो वही काम करना है। एस कैलकुलेटर गूगल पर जाना है, लिखना है और एक खुलेगा, एक तरह का विंडो खुलेगा, उसको आपको क्लिक करना है, फिर आगे खुलेगा और इसमें डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगेगा और आप डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और जिस साल वो परीक्षा देने जाने वाला है वो आपको साल डाल देना है, वो साल डाल देना है और ये डालना है आपको 31 मार्च और ईयर डाल देना है। अगर बच्चा 2029 में जा रहा है तो 31 मार्च 2029 डाल देना है। अगर 2028 में देने वाला है तो 2000 आपको 28 डाल देना है। अगर 27 में जा रहा है 2027 आपको डाल देना है। तो जैसे ही डालिएगा बच्चा का पूरा जो है ना एज आपके सामने आ जाएगा, कितना साल का है, कितना महीना का है और कितना दिन हो रहा है उस दिन तक, 31 मार्च तक। और वो ईयर आपको डाल देना है जिस ईयर वो परीक्षा देने जा रहा है। तो बिल्कुल क्लियर ये स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चा उस दिन तक कितना साल का हो रहा है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि बच्चा 14 साल का हुआ या नहीं और वो बच्चा एग्जाम दे सकता है या नहीं। ध्यान रखना है इसका 31 दिसंबर तक होता है और इसका 31 मार्च तक होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा।